एक छोटी सी लड़की ने बस एक तेज सीटी बजाई और पल भर में एक विशाल सफेद बाघ प्रकट हो गया, जिसके मुंह में नुकीले दांत थे। फिर उसने हल्का सा हाथ हिलाया और वही भयानक बाघ तुरंत अपने असली रूप में लौटकर एक प्यारी सी बिल्ली बन गया। गुरुजी देखिए, वुहू कितना प्यारा है, इतना मासूम, ये किसी को कैसे खा सकता है। लड़की इतनी शक्तिशाली इसलिए थी क्योंकि वो लंगिया पहाड़ की सबसे ताकतवर छोटी ताओवादी साधिका थी। साधारण दिनों में अगर वह गुरु के साथ खेल भी लेती तो जरा सी ताकत लगने पर गुरु को दीवार में गाड़ देती और वे निकल ही नहीं पाते। कुछ समय बाद महारानी ने सभी साधुओं से आपदा से पीड़ित लोगों के लिए बारिश कराने को कहा। छोटी लड़की ने बस हाथ उठाया और जलती हुई गर्मी में अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। गुरु ने देखा कि उसकी शक्ति अब अपराजय हो चुकी है, तो उन्होंने कई साल पहले मिली एक जेड की लटकन उसे दे दी और कहा कि इसी से वो अपने असली माता पिता को ढूंढ सकेगी। जब लड़की पहाड़ से नीचे उतर रही थी तो रास्ते में उसने एक मंदिर के पास देखा कि उसी की उम्र की एक और लड़की को दो मानव तस्कर अगवा कर रहे हैं। वो तुरंत दौड़कर आगे आई और बोली, अरे बदमाशों, मेरी आंखों के सामने बुरा काम करोगे, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन जब उसने तलवार तस्करों की ओर तानी तो अचानक उसे महसूस हुआ कि तलवार से कोई भी जादुई शक्ति नहीं निकल रही। ये अजीब दृश्य देखकर दोनों तस्कर जोर जोर से हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे कि वो अपनी औकात नहीं जानती। फिर उन्होंने उसे भी पकड़कर बेचने का सोचा, पर उन्हें क्या पता था कि लड़की बस कमजोर बनने का नाटक कर रही थी। जैसे ही एक तस्कर ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, दोनों तस्कर पल भर में उसके काबू में आ गए। इसी दौरान लड़की की माँ भी वहाँ पहुँच गई। छोटी लड़की ने एक नजर में देख लिया कि इस माँ बेटी के शरीर से गरीबी की किस्मत झलक रही थी, मानो जन्म से ही पैसों की कमी लिखी हो। पर नेकदिल लड़की को क्या पता था कि चालाक औरत उसकी जेड की लटकन को पहचान चुकी थी। दरअसल कुछ दिन पहले लड़की ने राज्य के लिए बारिश कराई थी और उसके बाद अचानक चली गई थी। महारानी ने उसे ढूंढने के लिए हर जगह खोज शुरू कर दी, यहाँ तक कि राजाज्ञा पर जेड की लटकन की तस्वीर भी लगवाई गई थी। ये सब सोचकर उस चालाक औरत के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा अगर उसकी बेटी को ये लटकन मिल जाए तो वो सीधे महल में जाएगी और जिंदगी भर ऐश करेगी। इसलिए उसने झूठी कहानी बना दी कि वे भी एक ताओवादी आश्रम से हैं। लेकिन लोगों ने उनकी किस्मत खराब समझकर उन्हें निकाल दिया। जब उसने देखा कि लड़की के पास कीमती सामान भी है और जादुई पालतू भी, तो उसकी ईर्ष्या और भड़क उठी। फिर उसने दो खास तरीके से जहरीले किए हुए कांच जैसे फल लड़की को देते हुए। पूरी कहानी देखने के लिए लाल दिल कमेंट करो।